जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। चरित्र नायक के अतीव धन उपार्जन का ही परिणाम उनका मुंबई का व्यापारिक जीवन था। इसमें कोई संदेह नहीं। लाखों रुपए कमाए, लाखों खोए और खुले हाथ याचकों को रुपए लौटाए। इस प्रकार उस वासना को मूर्त रूप होने का अवसर मिल गया। इधर ना जाने कितने जन्मों से देश की दुर्दशा देखते रहते थे। समाज का अधःपतन देखकर रो चुके थे। इससे मन में सर्वस्व त्याग कर समाज एवं देश की सेवा का भाव इस जीवन के बचपन से ही जाग उठा था। यह भाव मन तक ही सीमित ना रहकर शरीर को भी कार्य क्षेत्र में घसीट ले गया। यदि शिमला पाल में ये नजरबंद ना होते तो शरीर संभवतः देश प्रेम के आवेश में फांसी के तख्ते की भेंट हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। साथ ही प्राकृतिक नियमों में भी कुछ हेरफेर सा हो गया। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी प्रवृत्ति में बाधा आने से वह प्रवृत्ति कई गुनी तेज होकर सामने आती है, किंतु बाधा पाकर इनकी देश सेवा समाज सेवा की प्रवृत्ति बड़ी नहीं। इतना ही नहीं, धन इच्छा के नियमों में भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अतिक्रमण हुआ, क्योंकि यह देखा जाता है कि आज जिसके पास 100 है वह 1000 की वासना करने लगता है। 1000 होते ही उसका मन लाख पर चलता है तथा लाख होते ही वह करोड़ का स्वप्न देखता है। इन्होंने भी लाखों रुपए कमाए थे, अतः करोड़पति बनने की वासना ही इनमें जागनी चाहिए थी, पर यह भी नहीं हुआ। फिर इसमें कारण क्या है? धनोपार्जन की प्रवृत्ति भी शिथिल पड़ने लगी। देश सेवा समाज सेवा का उत्साह भी कम होने लगा। कुछ न कुछ विशेष कारण होना ही चाहिए। इसका उत्तर यह है कि इस कारण का संकेत पाठक पहले पा चुके हैं। बिल्कुल जैसा प्राकृतिक नियम इन इच्छाओं के संबंध में चलता है, इनके जीवन में भी चलता है। ये भी ठीक उन रंगों में पूर्ण रूप से उत्तर उत्तर रंगते ही चले जाते, पर बीच में भगवत चरणों की वासना जाग पड़ी। यह भगवत चरणों की वासना इतनी विलक्षण, इतनी बलवती होती है कि अपने साथ किसी को रहने नहीं देती, सबको खाकर अकेली बच जाती है। इसके एक बार उदय होने पर फिर वासना जगत के सारे अन्य नियम कुछ के कुछ हो जाते हैं। वासना जगत के ही नहीं, उसके लिए इस स्थूल प्रकृति के भी नियम बदल जाते हैं। यहाँ तक कि आवश्यकता होने पर उसके लिए विष अमृत हो जाता है, आग शिथिल हो जाती है, पाषाण तरल बन जाता है, कांटे फूल बन जाते हैं। ऐसी विचित्र यह भगवत चरणों की वासना होती है। यह आई कि जगत के नियम सभी कुछ का कुछ हो जाता है। चरित्र नायक के जीवन में भी इसी भगवत वासना ने ही उलट पुलट मचाया। इसी ने जीवन का मानचित्र पलट दिया था। अंतर सुप्त अनेक वासनाएं ना जाने कब से पड़ी थीं। सबको एक एक करके पूर्ण करने में तो ना जाने कितने जीवन धारण करने पड़ते। इसीलिए सबका संक्षेप करके केवल 3 वासनाएं रहने दी गई और उनके जीवन की भी अवधि बांध दी गई। भगवत रस प्रकट करने के लिए सर्वदा वासनाहीन अंतःकरण आवश्यक है। इसीलिए भगवत रस के संगम की ओर बढ़ती हुई जीवन धारा को कुछ समय के लिए मोड़ दिया गया। धारा का मुख सीधे ना करके तिरछे कर दिया गया, जिससे उन 3 वासनाओं के शूद्र स्रोत इसमें मिल सके और संगम के आने के पूर्व ही अपना अस्तित्व खो बैठे। शिमला पाल में 1.25 वर्ष धारा अत्यंत वेग से सीधे भगवत रस के संगम की ओर बढ़ी। वहां से आने के बाद वासना के स्रोत की ओर मुड़कर बहने लगी, पर अब स्रोत इसमें एक मेक हो चुके थे। जीवन धारा की स्वाभाविक गति में अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। चरित्र नायक की धन इच्छा तथा देश सेवा समाज सेवा का इच्छा अब कोई जीवन से स्वतंत्र स्थान रखने वाली वस्तु नहीं रह गई थी। ये इच्छाएं अब जीवन से घुल मिल गई थी। इसलिए अब जीवन धारा का पुनः भगवत रस की ओर सीधे मुड़ जाना आवश्यक हो गया था। इसी मोड़ का उपक्रम
भिवानी के भक्त श्री लक्ष्मी नारायण जी के मिलने से हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण जी नवद्वीप के भक्त श्री रामकरण जी के अनुयायी थे। नवद्वीप एवं भगवान नाम से एक विशेष संबंध है। 400 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। महाप्रभु चैतन्य देव नवद्वीप की गलियों में अपनी मंडली के साथ कीर्तन करते हुए घूमते थे। सुंदर केश राशि कंधों पर झूलती रहती, दोनों हाथ भावावेश में ऊपर उठे रहते, आंखों से अजस्त्र अश्रुधार बहती रहती तथा मुख से अविराम ध्वनि निकलती रहती। बोलो हरे कृष्ण हरे राम, बोलो हरे कृष्ण हरे राम। पीछे पीछे हजारों भक्त भी तुमिल ध्वनि से स्वर में स्वर मिलाकर बोलते, बोलो हरे कृष्ण हरे राम, बोलो हरे कृष्ण हरे राम। सैकड़ों साथी खोल करताल झांग लेकर मंडलाकार खड़े हो जाते, बीच में प्रभु नृत्य करते। यह हरे कृष्ण हरे राम पद का नृत्य इतना मनोहारी होता कि जो देखता वही बरबस नाच उठता। यहाँ तक कि नवद्वीप के वृक्षलता एवं सुरसरी की धारा में यह तुमिल कीर्तन प्रतिध्वनित हो जाता और ऐसा प्रतीत होता मानो नवद्वीप का अणु अणु नृत्य करते हुए प्रभु के स्वर में स्वर मिला के गा रहा है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम, बोलो हरे कृष्ण हरे राम। इसके पश्चात महाप्रभु जब नवद्वीप से विदा लेकर संन्यास लेने चले गए तो नवद्वीप में हाहाकार मच गया। भक्त मंडली के करुण क्रंद से आकाश विदीर्ण होने लगा। नवद्वीप के प्राण तो महाप्रभु थे। प्राण के चले जाने पर बहुत वर्ष तक शव की तरह चेतना शून्य नवद्वीप पड़ा रहा। फिर जब महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद महाप्रभु गौड़देश लौटे तब कहीं जाकर नवद्वीप चैतन्य हुआ। मानो महाप्रभु ने गौड़ में नवद्वीप में प्राण संचार करने के लिए ही अपनी द्वितीय मूर्ति नित्यानंद महाप्रभु को भेजा था। पर लीला का समय पूर्ण होते ही महाप्रभु चैतन्य भी अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु भी। हाँ, अपने पीछे भगवत प्रेम में पागल की एक टोली छोड़कर जो सब कुछ भूलकर नवद्वीप की गलियों में रोते हुए पुकारते हुए फिरती थी। बोलो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। आज यद्यपि वह पागलों की टोली नवद्वीप में नहीं है, पर वंश परंपरा प्राप्त पागलपन का असर, हरि नाम मत्ता का असर आज भी नवद्वीप में वर्तमान है। आज भी नवद्वीप में उन पागलों के वंशज हैं और उन पर एक पवित्र नशा छाया रहता है। प्रत्येक निर्मल अंतःकरण का प्राणी आज भी यह बात नवद्वीप में स्पष्ट अनुभव कर सकता है। जो कुतर्क छोड़कर सरल चित्त से इन पागलों के वंशजों से संपर्क जोड़ता है, उन पर तो हरिनाम के पागलपन का कुछ न कुछ असर आए बिना रह नहीं सकता। यही कारण था कि भक्त लक्ष्मी नारायण जी जब से नवद्वीप वासी भक्त रामकरण जी के संपर्क में आए तब से उन पर हरि नाम की मत्ता का असर हो गया था। उन पर हरि नाम प्रचार का आवेश सा चढ़ गया था और वे जगह जगह घूमकर हरि नाम का प्रचार किया करते। हरि नाम प्रचार करने के लिए ही वे संवत 1978 विक्रम में बम्बई आए थे। बम्बई में श्री रामकृष्ण जी डालमिया से भक्त श्री लक्ष्मी नारायण जी का परिचय था तथा रामकृष्ण जी डालमिया चरित्रनायक के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। आगे चलकर यह मित्रता यहाँ तक बढ़ी कि रामकृष्ण जी डालमिया एवं चरित्रनायक मानो सहोदय भाई हों। इसलिए मित्र के प्रति सच्ची मित्रता निभाते हुए श्री रामकृष्ण जी डालमिया ने लक्ष्मी नारायण जी को चरित्र नायक से मिलाया। बस मिलने की देर थी, फिर तो असर होना अनिवार्य ही था। चरित्र नायक के भजन के वह प्रबल संस्कार नष्ट थोड़ी ही हो गए थे। वे तो सूत्रधार की इच्छा से ही कुछ काल के लिए छिपा दिए गए थे। अब उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। लीला शक्ति ने पर्दा हटा दिया। भक्त लक्ष्मी नारायण जी के मुख से
निष्कृत श्री कृष्णचंद्र की गुणगाथा बेरोक अंतस्तल में जा पहुंची, जहां भजन का प्रशांत सागर लहरा रहा था तथा चंद्र दर्शन से जो दशा इस सागर की होती है, वही श्री कृष्ण चंद्र के नाम गुण दर्शन से भजन सागर की हुई। भजन का सागर उमड़ पड़ा, नाम की उत्ताल तरंगे उठने लगी। चरित्र नायक के मन, प्राण, वाणी, शरीर सब इसमें डूब गए। फिर वही सत्संग, भजन, कीर्तन का प्रवाह जीवन का जगत की ओर से मोड़कर अनंत पथ की ओर बहा ले चला। वह चलने में भाई रामकृष्ण डालमिया ने सहायता ही की। उन दिनों रामकृष्ण जी डालमिया के विचार बड़े भक्ति परक एवं ज्ञान परक थे। व्यापारिक जीवन में रहकर भी उनका मन उत्तरोत्तर संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ता जा रहा था। सत्संग भजन में रुचि रहती, कीर्तन भी करते थे। जब कभी भी इनकी चरित्र नायक से बातें होती, परमार्थिक संबंधी होती, आगे चल के तो कुछ समय के लिए ये संसार से इतने विरक्त हो गए थे कि संन्यास लेने की तैयारी करने लगे। चरित्र नायक के प्रति एकांतिक सद्भाव होने के कारण इन्होंने इनसे संन्यास लेने की आज्ञा मांगी, पर चरित्र नायक ने वैराग्य का आधार कच्चा देखकर संन्यास लेने से इन्हें रोक दिया। काल के प्रवाह में श्री डालमिया जी के विचार बहकर कहां से कहां चले गए हैं। यह पंक्तियां जिस समय लिखी जा रही हैं, उस समय आज उनके सामाजिक धार्मिक विचारों में काफी परिवर्तन हो गया है। स्थूल दृष्टि से विचारने से यह प्रतीत होता है मानो श्री डालमिया जी अपने सिद्धांतों से बहुत नीचे गिर गए हैं, पर जिन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त है वे स्पष्ट देखते हैं कि बिल्कुल सब कुछ नियमित ही हो रहा है। भगवान के मंगलमय विधान से ही इनकी छिपी वासनाओं को खोलकर खेलने का अवसर दिया गया है। इसके बाद एक दिन यह दृश्य पलटेगा ही। अस्तु, एक बात और है, भले आज उनका जीवन भजनमय ना हो, भोगमय ही हो, फिर भी आज भी उनमें कई गुण हैं जिन्हें देखकर निष्पक्ष व्यक्ति आनंद से मुक्त ही हो जाएगा। जिस समय ये चरित्र नायक के साथ बंबई में थे, उस समय का तो कहना ही क्या। वास्तव में इनके संग से चरित्र नायक को भजन सत्संग में प्रोत्साहन मिला था। भक्त लक्ष्मी नारायण जी से मिलने का इनका ऋण तो चरित्र नायक पर सदा रहेगा ही। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।